स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप। आज के एपिसोड में बात हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि बच्चों को दूध पीना चाहिए, इससे ताकत आती है। लेकिन ये बात सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए ही नहीं है। असल में दूध पौष्टिकता से भरा हुआ ऐसा खजाना है जो न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी फायदेमंद है। दूध एक संपूर्ण आहार है जिसमें मौजूद विटामिन और पोषक तत्व हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। कई रिसर्च से ये पता चलता है कि दूध में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने में मदद करते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए दूध पीना लाभदायक होता है। ये तो हमें पता चल ही गया कि दूध हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। लेकिन दूध का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा? वैसे तो भारत के सभी राज्यों में दूध का उत्पादन होता है, लेकिन हिमाचल भी दूध उत्पादन की दिशा में अन्य राज्यों से कम नहीं है। आज अन्य राज्यों की तरह हिमाचल भी श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन का अग्रणी राज्य बन गया है। वैसे तो हिमाचल के हर जिले में दूध उत्पादन हो रहा है और काफी सारे डेयरी फार्म भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हिमाचल के जिला मंडी की। हिमाचल का मंडी जिला आज दूध उत्पादन में बाकी जिलों से काफी आगे है। यहाँ बड़ी बात यह है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर दुग्ध उत्पादन के कारोबार में काम कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मंडी के उस डेयरी फार्म के बारे में जो फ्लश सीजन में प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग की क्षमता रखती है। आज हिमाचल के मंडी जिला में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ मंडी इकाई चक्कर की दूध उत्पादन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पूरे प्रदेश में अलग पहचान है। चक्कर दुग्ध डेयरी में फ्लश सीजन के दौरान प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग के लिए आता है। बता दें कि मंडी जिला में 7,000 महिलाएं और 8,000 पुरुष प्रति माह 4 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। चक्कर में मंडी जिला के साथ लगते कुल्लू और बिलासपुर जिले के कुछ इलाकों से भी कुल दूध का 15% चक्कर डेयरी में ही आता है। आइए अब एक नजर डालते हैं दुग्ध सोसाइटियां कैसे बनती हैं और दूध उत्पादन में किस तरह काम करती हैं। नई दुग्ध समितियों के गठन के लिए सबसे पहले उन स्थानों का सर्वेक्षण किया जाता है जहां पर दुग्ध उत्पादन बेहतर हो रहा हो। इसके बाद मार्केटेबल सरप्लस दूध की अधिकता के आधार पर ग्रामों का चयन करके उनका चिन्हीकरण किया जाता है। इन ग्रामों में एक खुली आम सभा का आयोजन करके विभाग के उद्देश्य तथा समिति गठन के लाभों से ग्रामवासियों को अवगत कराया जाता है। गठित होने वाली प्रारंभिक दुग्ध समिति का कार्य क्षेत्र कम से कम एक संपूर्ण राजस्व ग्राम होना चाहिए। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन के तहत गांव में ही एक सोसाइटी बनाई जाती है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसी के माध्यम से गांववासी अपना दूध बेचते हैं। डेयरी प्रबंधन दूध खरीदने से पहले दूध की गुणवत्ता की जांच करता है, जिसमें गाय के दूध में 3.0 फैट और 7.3 सॉलिड्स नॉन फैट होना चाहिए। वर्तमान में चक्कर डेयरी जैसी मंडी जिला में 210 के करीब सोसाइटियां हैं, जिनसे जुड़कर महिलाएं और पुरुष उन्हें अपना दूध बेचते हैं। अब जानते हैं फ्लश और विंटर सीजन में किस क्षेत्र में प्रतिदिन कितने लीटर होता है दूध का उत्पादन। मंडी जिला में फ्लश सीजन के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादन सिराज क्षेत्र में होता है, जिसमें फ्लश सीजन में 8,000 से 20,000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन होता है। वहीं विंटर सीजन की बात करें तो यहाँ 15,000 से 18,000 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है। इसके बाद कोटली में फ्लश सीजन के दौरान 6,000 से 7,000 और विंटर सीजन में 4,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। पद्धर क्षेत्र में फ्लश सीजन में 3,000 से 4,000 लीटर और विंटर सीजन में 2,000 लीटर दूध तक उत्पादन होता है। वहीं मझवाड़ में फ्लश सीजन में 2,000 से 3,000 लीटर और विंटर सीजन में 1,000 से 1,500 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है। आइए अब जानते हैं श्वेत क्रांति के उस दौर के बारे में जब तत्कालीन पशुपालन मंत्री सुखराम जर्मनी गए, वहां दुग्ध उत्पादन का मॉडल देखा और गायें ले आए। 70 का वो दशक जब देश में श्वेत क्रांति का दौर आ चुका था, हिमाचल को श्वेत क्रांति का अग्रणी राज्य बनाने के लिए तत्कालीन पशुपालन मंत्री सुखराम ने प्रदेश में पशुपालन की संभावनाएं तलाशनी शुरू की।
उस समय जर्मनी में दुग्ध उत्पादन की दिशा में काफी काम हो रहा था। दुग्ध उत्पादन का मॉडल समझने के लिए पंडित सुखराम ने जर्मनी जाने की योजना बनाई। उन्होंने जर्मनी जाकर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हुए काम को अपनी आंखों से देखा, परखा और तसल्ली की और फिर जर्मनी की कुछ गायों को लेकर वे भारत आ गए। इस तरह पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे राजनेता बने जिन्होंने पहाड़ पर डेयरी फार्मिंग से आर्थिकी को मजबूत करने की न केवल परिकल्पना की बल्कि जर्मनी से गायें लाकर और प्रदेश के कुछ दुग्ध उत्पादकों में उनको बांटा भी। प्रदेश के किसानों ने जर्मनी वंश की गायों को पालकर दूध का उत्पादन तो बढ़ाया ही, इससे किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आय में भी बढ़ोतरी हुई। यह पंडित सुखराम की दूरदर्शी सोच का कमाल था कि उनका यह प्रयोग सफल रहा और प्रदेश में डेयरी के क्षेत्र में नई संभावनाओं का उदय हुआ। साल 1970 में शुरू हुई श्वेत क्रांति का आज ये नतीजा है कि भारत आज दुग्ध उत्पादन में विश्व में टॉप पर है। जब श्वेत क्रांति का दौर शुरू हुआ था तो भारत जर्मनी के मॉडल पर अध्ययन कर रहा था, लेकिन आज 50 वर्षों की मेहनत के बाद भारत ने खुद को साबित किया है और दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। वहीं अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, जर्मनी और रूस जैसे देश भारत के बाद आते हैं। आज भारत के हर राज्य में दुग्ध उत्पादन में काम हो रहा है। दुग्ध उत्पाद आर्थिकी का बेजोड़ साधन बनता जा रहा है। देश में दूध का कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश का रहा है। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें तो दूध उत्पादन का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा है। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012-13 में हिमाचल प्रदेश का कुल दुग्ध उत्पादन 11.39 लाख मीट्रिक टन था। ताजा आंकड़ों में 16.54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। हिमाचल भी अब अन्य राज्यों की तरह दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बन रहा है। हमने मंडी जिला की तो बात की, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिले भी मंडी की तर्ज पर दुग्ध उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा तो भविष्य में दुग्ध उत्पादन हिमाचल के लोगों की आर्थिकी का संबल बन सकता है और कई युवाओं के लिए स्वरोजगार का माध्यम भी बन सकता है। तो आज के एपिसोड में हमने बात की दुग्ध उत्पादन और उससे जुड़े व्यवसाय की। क्या आपको लगता है कि आज हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादन का अग्रणी राज्य बन रहा है? क्या दुग्ध उत्पादन में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार का बेहतर भविष्य है? क्या दुग्ध उत्पादन में सरकार से लोगों को बेहतर सहयोग मिल रहा है? आप अपनी बात हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।